बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना व शफ़ीइना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वर्कऊ मअर राकिईन। मुझे ये कहा गया है कि नमाज के फ़राइज़ और नमाज के वाजिबात, इसके मुताल्लिक़ बात करनी है। नमाज के अंदर फ़राइज़ तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 फ़राइज़ हैं, लेकिन उनकी अहमियत यह है कि अगर उनमें से एक भी चीज़ छूट गई तो फिर नमाज नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ है नमाज के फ़राइज़ में तकबीर तहरीमा। नमाज में दाखिल होने के लिए आदमी क़िबला रुख खड़ा हो जाए, वुज़ू की हालत में हो और गुस्ल जनाबत भी कर चुका हो, कपड़े भी पाक हो, जगह भी पाक हो और क़िबले की तरफ रुख हो चुका है। दिल को पूरी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे कर चुका है, पूरे सुकून और वक़ार के साथ है। और उसके साथ फिर अपने दोनों हाथों को कान तक लाए, अंगूठे को कान की लौ के साथ लगाए, दोनों हथेलियाँ पूरी तरह से क़िबले की तरफ मुतवज्जे हों और उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ अपने हाथ को बांध लें। नमाज के लिए इंसान ऐसी हालत में आए कि उसका दिल, उसका दिमाग हर तरह के टेंशनों से, हर तरह की सोच से मुकम्मल खाली, कोई भी ऐसी हैयत के साथ नमाज को शुरू भी न करे जिसके अंदर इंसान की सोच किसी दूसरी जगह मशगूल हो। इसलिए आप देखिए कि हदीस शरीफ के अंदर ये बताया गया है कि जिस वक्त आप नमाज के लिए जा रहे हैं उस वक्त आप आराम से वक़ार के साथ चलते हुए आइए, दौड़ते हुए नमाज के लिए मत आइए। तो दौड़ते हुए जब आप नमाज के लिए आएंगे तो आप पता नहीं किस हालत में नमाज शुरू करेंगे और नमाज शुरू करने के बाद किस हालत में आप खड़े हैं। देखने को तो आप सफ़ के अंदर खड़े हैं, हाथ भी बंधा हुआ है, तकबीर तहरीमा कह भी ली है, लेकिन आपका दिल जो है वो नमाज की तरफ और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें शरीयत ने हमको बताई हैं, नमाज से पहले की हो या नमाज के बाद की हो, ये सब इसलिए बताई गई हैं कि हमारी नमाज के अंदर क़ुव्वत पैदा हो, हमारी नमाज के अंदर जान पैदा हो,
हमारी नमाज के अंदर ध्यान पैदा हो। आदमी पहले से मस्जिद के अंदर आ जाए, ऐसा ना हो कि भाई अपनी जगह पर बैठा हुआ है, दुकान पर बैठा हुआ है, ऑफिस में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, घड़ी देखता जा रहा है, घड़ी देखता जा रहा है, क्या है कि हाँ अभी तो बहुत देर है, तो 10 मिनट बाकी है, तो 10 मिनट, भाई 10 मिनट नहीं, 10 मिनट तो कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अजान क्यों दी जाती है आधा घंटा पहले? अजान क्यों दी जाती है 15 मिनट पहले? हमारे हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मसीहुल उम्मत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह का ये इरशाद सुनाते हैं कि आदमी अगर अजान के साथ मस्जिद में न जाए तो उसको तकबीर ऊला का एहतमाम नसीब नहीं हो सकता और उसको खुशू खुजू वाली नमाज नसीब नहीं हो सकती। हमें अपनी नमाज को बनाने के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। हम ये ना सोचें कि बस अपने जब नमाज में जाएंगे तो एकदम से ध्यान लगा कर ही पढ़ेंगे, जाएंगे एंड टाइम पर, लेकिन पढ़ेंगे कैसी? नहीं हो सकता। इसलिए पहले से हमको मुतवज्जे किया जा रहा है कि आप अच्छी तरह से इस्तिंजा वगैरह से फारिग हो जाइए। इससे आप देखिए कितनी अहमियत है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, एक तरफ आपको शिद्दत की भूख लगी हुई है, खाना बिल्कुल तैयार है, और दूसरी तरफ जमात खड़ी है, लेकिन आपकी भूख की शिद्दत का आलम यह है कि आप अगर खाना छोड़कर नमाज में लगेंगे तो देखने को तो आप नमाज में होंगे, लेकिन दिल आपका सारा कहाँ है? खाने के अंदर। हदीस शरीफ के अंदर हुक्म यह है कि ऐसी अगर कैफियत है तो पहले आप 2-4 लुक़मे जल्दी जल्दी खा लो ताकि जहन आपका खाने की तरफ से हट जाए और नमाज आप सुकून से पढ़ सकें। दौड़ते हुए आकर के नमाज शुरू करने से इसीलिए मना करना है। तो आदमी इस बात का एहतमाम करे। अगर अपनी नमाज को जानदार बनाना है, और हमको बनाना है, नमाज तो जानदार ही मतलूब है, नमाज तो जानदार ही हमसे मांगी गई, इसके ऊपर हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये अल्लाह अकबर आदमी कह करके से ये तकबीर तहरीमा, इसको हम कहें। तकबीर का माना है अल्लाह अकबर कहना, और तहरीमा का अरबी में माना होता है हराम करना। तहरीमा यानी हराम करना। तो ये हराम करने वाली तकबीर है अल्लाह अकबर। जैसे ही आदमी ने कहा कि बहुत सारी वो चीज़ें जो अभी तक जायज़ थी, हलाल थी, वो क्या हो गई? हराम हो गई। आप बात कर सकते थे, अब जैसे ही आपने अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू की, आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आप खा नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें इधर उधर हम देख सकते थे, अब नहीं देख सकते। ये सब हमारे लिए क्या हो गया? हराम हो गया। इसलिए इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तो सबसे पहला जो फ़र्ज़ है नमाज, अगर आदमी ने अल्लाह अकबर नहीं कहा तो उसकी नमाज ही शुरू नहीं हुई। उसकी नमाज जब शुरू नहीं हुई तो नमाज सही भी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह अकबर कह करके आदमी को अपना हाथ बांधना है। ये अल्लाह अकबर कहना नीयत करके ये नमाज के फ़राइज़ में से सबसे पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीम। दूसरा जो फ़र्ज़ है नमाज के अंदर वो क़याम। क़याम का मतलब ये है कि खड़े रहकर नमाज पढ़ना, खड़े रहकर नमाज पढ़ना। इसके अंदर थोड़ी सी तफसील की है हमारे उलमा ने, फ़ुक़हा ने, कि भाई अगर फ़र्ज़ नमाज है, वाजिब नमाज है, इसी तरह से फ़जर की 2 सुन्नतें हैं, इनके अंदर
आदमी अगर बग़ैर उज़्र के, बग़ैर बीमारी के बैठ कर नमाज़ पढ़ेगा, क़याम छोड़ देगा, उसकी नमाज नहीं हो, उसकी नमाज नहीं, नमाज होगी ही नहीं, इसलिए कि फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ को आदमी ने छोड़ दिया तो नमाज नहीं होगी। इसलिए आजकल जो लोग कुर्सी के ऊपर नमाज़ पढ़ते हैं, तो कुर्सियों के ऊपर नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना हो जाने की ज़रूरत है। जो आदमी शरअन इस बात का इसको शरीयत की तरफ से इस बात की इजाज़त है कि वो कुर्सी पर नमाज़ पढ़े, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं, आप खड़े रह सकते हैं, आप रुकू कर सकते हैं, आपको सजदा करने में कोई तकलीफ़ नहीं है, ज़मीन के ऊपर सजदा करने में मामूली तकलीफ़ की बात नहीं है, ऐसी तकलीफ़ जो आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो आपके लिए फिर कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने का कोई मौका नहीं, आपके लिए कुर्सी के ऊपर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। आप नमाज़ पढ़ेंगे, आपकी नमाज नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़मीन के ऊपर बैठ सकते हैं, ज़मीन के ऊपर बैठने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सजदा ज़मीन के ऊपर पेशानी रख कर करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद वो नमाज़ पढ़ते हैं कुर्सी के ऊपर बैठकर। अब जाहिर है कि कुर्सी के ऊपर बैठेंगे तो कुर्सी के ऊपर ही रुकू होगा और इशारे से सजदा होगा, उसकी नमाज ही नहीं होगी। इसलिए कि आप जब सजदा ज़मीन के ऊपर रख कर कर सकते हैं, एक फ़र्ज़ को आप सही तरीके से अदा कर सकते हैं। अभी आगे आएगा कि सजदा भी फ़र्ज़ है, तो वो आप छोड़ रहे हैं और आप बग़ैर उज़्र के उसका इशारा कर रहे हैं कुर्सी के ऊपर बैठकर, आपकी नमाज नहीं होगी। फ़र्ज़ नमाज में 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, और वाजिब नमाज वितर की नमाज, और फ़ज्र की जो सुन्नत है, इनके अंदर बग़ैर बीमारी के, बग़ैर उज़्र शरई के क़याम को अगर आदमी ने छोड़ दिया, बैठकर नमाज़ पढ़ी, तो ऐसी सूरत के अंदर उसकी नमाज नहीं होगी। ये तो हो गई फ़राइज़ की बात, फ़राइज़, वाजिबात और फ़ज्र की सुन्नत। उसके अलावा जो नमाज़ें हैं, भाई ज़ोहर की सुन्नत है, असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा, मगरिब के बाद की 2 सुन्नत, और इसी तरह से इशा के बाद की 2 सुन्नत मुअक्कदा, ये सुन्नत मुअक्कदा, फ़ज्र की सुन्नत मुअक्कदा के अलावा जितनी सुन्नत मुअक्कदा हैं, और फिर उसके अलावा जितनी नवाफिल, तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अव्वाबीन है, सलातुल हाजा है, सलातुत तौबा है, ये जितनी भी नमाज़ें हैं, इन नमाज़ों के अंदर क़याम फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। आप बग़ैर उज़्र के भी बैठकर नमाज़ पढ़ना चाहें, नफल नमाज, तहज्जुद बग़ैर उज़्र के आप बैठकर पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं, सवाब आधा हो जाएगा, सवाब आधा हो जाएगा। उज़्र के साथ अगर आपको उज़्र है और आप बैठकर पढ़ेंगे तो आपको सवाब पूरा मिलेगा, क्योंकि आप माज़ूर हैं। लेकिन उज़्र के बग़ैर अगर आप बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं नफल, तो नमाज हो जाएगी लेकिन सवाब आधा मिलेगा। हमारे उस्ताद हैं मौलाना सुलेमान साहब चौकसी दामत बरकातहू, पहले डाबेल में पढ़ाते थे, अभी साउथ अफ्रीका के एक बड़े मदरसे में बड़ी किताबें पढ़ाते हैं। मौलाना जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी ने उनको इजाज़त भी दी है, कि खलीफा हैं। वो सबक के अंदर एक बात बताते थे हमको, शरह विक़ाया के सबक, कि शरीयत ने ये रियायत क्यों रखी है कि भाई नफल नमाज के अंदर
आप बग़ैर उज़्र के भी बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। शरीयत चाहती क्या है? शरीयत ये चाहती है कि आदमी नफल नमाज पढ़े, सहूलत मिलेगी ना भाई, बैठ के पढ़ो, न पढ़ने से तो अच्छा है। पहले आदमी को इधर से लाया जा रहा है, नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है। भाई इशराक की नमाज़ है, अरे भाई आप माशाल्लाह इतनी मेहनत करके फजर की नमाज़ के लिए आप मस्जिद में आ गए, बिस्तर छोड़कर, लिहाफ छोड़कर, हैं मस्जिद में आ गए। अब आप थोड़ी सी देर और मस्जिद के अंदर बैठ जाते हैं, ज़िक्र कर लेते हैं, थोड़ी तस्बीहात पढ़ लेते हैं, यासीन शरीफ पढ़ ली, थोड़ी सी तिलावत कर ली, कि इतनी देर में क्या हो जाएगा? इशराक का वक्त हो गया। और फजीलत कितनी बड़ी कि आदमी ने 2 या 4 रकात पढ़ ली और अल्लाह ताला फरमाते कि जा पूरे दिन के सारे काम मैं तेरे कर दूंगा, तुझे कोई टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं। इशराक की नमाज है। हदीस शरीफ के अंदर आता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद वहीं मुसल्ले के ऊपर ही 4 जानू फलाटी मारकर बैठ जाते थे। कब तक? हत्ता तत्लुअ शम्सु हसना, सूरज अच्छी तरह जब निकल जाता वहाँ तक आप वहीं बैठे रहते थे, ज़िक्र में, तस्बीह में मशगूल। वो ज़िक्र और तस्बीह का बेहतरीन वक्त है। इस बहाने हमारी तस्बीहात भी पूरी हो जाएगी, हैं। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि भाई मामूलात पूरे नहीं होते, मामूलात पूरे नहीं होते। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातहुम इस पर एक लतीफ़ा सुनाते हैं, हम लोगों के लिए बड़ी इबरत की चीज़ है। फरमाते हैं कि किसी ज़माने के अंदर मैंने हज़रत को, बड़े हज़रत मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा था कि मामूलात कुछ छूट रहे हैं, कुछ मामूलात छूट रहे हैं। तो वहाँ से जवाब ये आया कि भाई जब मामूलात छूट रहे हैं तो फिर मामूलात कहाँ हुए? वो तो मतरूकात हुए। मामूलात तो उसको कहते हैं जो अमल में हो, जो रेगुलर करे, वो मामूलात है। मामूलात यानी की जाने वाली चीज़ें। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मामूलात और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि छूट रहे हैं, तो फिर मामूलात कहाँ हुए? उसको तो आपको मतरूकात कहना चाहिए, जो छोड़ा हुआ है। फरमाते हैं कि वो जुमला जिस दिन आया है हज़रत के ख़त में लिख कर, ऐसी चोट लगी है दिल के ऊपर तो उसके बाद से कभी कोई मामूल छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। आज अल्लाह ताला ने कौन से मकाम के ऊपर बिठाया है? मामूलात की पाबंदी तरक्की का जीना है। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के आप मकातिब उठाकर देख लो, आप बीती उठाकर देख लो, कितनी, कहाँ कदम कदम पर, जगह जगह एक ही जुमला आपको हज़रत शेख के यहाँ मिलेगा, मामूलात की पाबंदी तरक्की का जीना है। 3 तस्बीह हमसे पाबंदी से नहीं पढ़ी जाती। 3 तस्बीह कितनी देर लगती है? मुश्किल से 15 मिनट। अब आप अगर फजर की नमाज़ मस्जिद में पढ़ते हैं और थोड़ी देर अपने आप को जमा करके बैठे रहेंगे, क़िबले की तरफ मुतवज्जह, क्या सुहाना वक्त है, क्या नूरानी और रूहानी वक्त है वो अल्लाह ताला की तरफ से रखा गया है कि उस वक्त आदमी थोड़ी देर के लिए अपने आप को मुतवज्जे करके तस्बीहात कर लेता है, थोड़ा सा ज़िक्र कर लेता है, 2 रकात आदमी नमाज पढ़ लेता है, तो पूरे दिन एक ख़ास किस्म की रूहानी क़ुव्वत उसको महसूस हो, वह एनर्जी है। भाई हम अपने नाश्ते का इंतज़ाम जब जैसे करते हैं, जैसे सुबह नाश्ते को हम ज़रूरी समझते हैं, वो जिस्म के लिए क़ुव्वत है, तो ऐसे ही रूह को भी तो नाश्ते की ज़रूरत है। पहले अपनी रूह को नाश्ता कराओ, उसके बाद फिर जिस्म को नाश्ता दो। अपने घर के लोगों को भी, औरतों को भी, बच्चों को भी इसका एहतमाम कराना चाहिए। फजर के अंदर थोड़ा सा ज़िक्र हो जाए, थोड़ी सी तिलावत हो जाए, इशराक की कुछ नहीं तो सिर्फ 2 रकात आदमी नमाज़ पढ़ ले। अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जा आप दिन भर के सारे कामों के लिए मैं काफ़ी हो जाऊँ। और हमारे वहाँ बम्बई के अंदर
हाजी साहब हैं, हाजी दाऊद अंधेरी के अंदर। वो अब तो बेचारे काफ़ी बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए। वो हर साल यहाँ पाबंदी से दाबेल खानका में आते थे। तो वो भी बड़े, उनकी मिजाज के अंदर ज़राफ़त बहुत है। वो फरमाते हैं, और जब वहाँ हरम शरीफ के में जाते हैं, कहते हैं मैं रोज़ाना 2 उम्रे करता हूँ, मैं रोज़ाना 2 उम्रे करता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि खाली यहाँ नहीं, मैं जहाँ भी होता हूँ 2 उम्रे करता हूँ। तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि भाई यहाँ तो समझ में आता है, यहाँ आप उम्रे करते हैं, तो रोज़ाना 2 उम्रे करें तो समझ में आता है, आप बम्बई में रहते हुए 2 उम्रे कैसे करते हैं? कहते हैं कि मैं ये फजर की नमाज़ पढ़ करके वहीं बैठा रहता हूँ अपनी जगह पर, और जब तक के इशराक की नमाज़ नहीं हो जाती वहाँ तक मैं वहाँ से हटता नहीं। तो हदीस शरीफ के अंदर आता है कि उम्रे का सवाब मिलता है, मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। अब बताइए आदमी क्या कहता है, यार उम्रे कब खुलेंगे, उम्रे कब? अल्लाह भाई उम्रा तो खुला हुआ है धन किसने किया है? उम्रा खुला हुआ है, हैं? रोज़ाना आप उम्रा कर सकते हैं, हैं? और फिर कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा के अंदर होता हूँ तो अपनी होटल से वज़ू करके मस्जिद क़ुबा गए और वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ ली जाकर। क्या हो गया? उम्रा हो गया। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे आमाल हैं, दुनिया के अंदर हमको उसकी अहमियत समझ में नहीं आती, नज़र नहीं आती, लेकिन कल जब आँखें बंद होगी और वहाँ का आलम हमारे सामने आएगा तो हमको पता चलेगा कि ये छोटे छोटे नफली आमाल जो हैं वो कितना ऊंचा मकाम रखते हैं। सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का जुमला हमारे हज़रत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह सुनाते थे। उनके इंतकाल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा, उससे पूछा कि हज़रत अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? बड़े आलिम थे, बड़े मुहद्दिस भी थे, बड़े मुहक्किक भी थे, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? तो उन्होंने फरमाया कि भाई देखो, सीधी सीधी और साफ साफ बात यह है कि दुनिया के अंदर जो हम बड़ा इल्म बघारते थे, मजमों के अंदर बड़ी बड़ी लच्छेदार तकरीरें करते थे और बड़ी बड़ी तसनीफ़ें हम करते थे, किताबें लिखते थे, हैं? सब एक तरफ रह गया और रात के आखिरी हिस्से में उठ करके सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले छोटी छोटी 2-4 रकतें पढ़ लेते थे। आज उन्हीं छोटी छोटी तहज्जुद की 2-4 रकतों की वजह से अल्लाह ताला ने हमको यहाँ नजात दे दी। हमको ये नहीं पूछा कि कितनी किताबें तसनीफ़ करके आए, कितने PhD के, कितने रिसाले लिखे, कितने मकाले लिखे, वो नहीं पूछा। बस तहज्जुद जो उठ करके आखिर में उठ करके 15-20 मिनट के अंदर छोटी छोटी 2-4 रकतें पढ़ लेते थे, लेकिन पाबंदी से पढ़ते थे, पाबंदी, इस्तिकामत। इसलिए सूफिया के यहाँ कहते हैं कि इस्तिकामतुन खैरुम मिन अल्फि करामत, एक इस्तिकामत जो है वो 1000 करामतों से बढ़कर है। तो हमारे उस्ताद ये फरमाते हैं कि शरीयत ने जो आसानी रखी है, क्यों रखी? नफल नमाज आप बग़ैर उज़्र के भी बैठकर पढ़ सकते हैं। क्यों? शरीयत ये चाहती है कि उम्मत पढ़े। पढ़ो ना भाई, खड़े रहकर पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, बैठकर पढ़ो, कौन सा मुश्किल काम? बैठकर पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो फिर आपको कुदरती ऐसी आप वो गिनती के ऊपर आएंगे, जैसे ताजिरों की गिनती होती है ना, फिर आप ताजिराना गिनती के ऊपर आएंगे। ले भाई, काहे को खाली खाली नुकसान करने का अपना, हैं? आधा सवाब पूरा सवाब काहे को नहीं लेने का? चलो खड़े होकर पढ़ो। नफ्स के साथ भी हमको चाल चलने की, जैसे वो हमारे साथ चलता है। डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने नकल किया है। वो फरमाते थे, डॉक्टर अब्दुल हई डॉक्टर थे लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, बड़े चहीते उनके मुरीद थे। डॉक्टर साहब ये फरमाते हैं कि नफ्स मेरे साथ चाल चलता है और मैं उसके साथ चाल चलता हूँ। नफ्स क्या चाल चलता है? अभी मिसाल के तौर पर
अभी ये ठंडी की सीज़न है ना, तो मान लो कि भाई 4 बजे आपकी आँख खुली। अब आपको एक तरफ अल्लाह ताला की तरफ से ये दिल में आएगा कि चलो अच्छा मौका है, उठ करके तहज्जुद पढ़ लो, तो दूसरी तरफ फ़ौरन नफ्स आएगा अभी से क्या है, तो 4 बजे, अभी तो 2 घंटे हैं सुबह सादिक को, हैं सो जाओ, थोड़ी देर के बाद उठना। हाँ बात बराबर, आदमी फ़ौरन नफ्स की चाल में फ़ौरन आए, बात तो बराबर, 2 घंटे अभी से उठ के क्या करेंगे। हालांकि आदमी उसको ये कहना चाहिए कि कोई बात नहीं भाई, देख ऐसा है कि नींद का तो कोई भरोसा नहीं, अभी खुदा ना खास्ता आँख लग गई तो सीधी नमाज के टाइम पे खुली तो क्या होगा, अभी पढ़ के फिर भले फिर सो जाना, 2-4 रकात उठ करके पढ़ लो। लेकिन वो नफ्स क्या करता है, इंसान के साथ खेलता है, इंसान के साथ चाल चलता है और उसको एक बड़ी खैर से महरूम कर देता है। और डॉक्टर साहब ये फरमाते हैं कि मैं नफ्स के साथ चाल चलता हूँ। क्या कहता हूँ, कहते हैं एक मरतबा ऐसा हुआ, अपना ख़ुद का वाक़या बयान करते हैं कि ज़रा सी तबीयत अलील थी, ज़रा सा बीमार था। अब बीमारी के अंदर जो तहज्जुद का रोज़ाना उठने का वक्त था, उस वक्त आँख खुली, तो एक तरफ तो तबीयत में ये तकाज़ा कि उठ करके तहज्जुद पढ़ लूँ, मामूलात पूरे कर लूँ, तो दूसरी तरफ नफ्स आया कि भाई तू बीमार आदमी है और बीमारी की हालत में तो अल्लाह ताला ने कितनी सारी रियायतें रखी है, अब ये तो नफल है, इसमें इतना सारा टेंशन क्या लेते हो। अच्छा, तो कहते हैं मैंने नफ्स से कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तहज्जुद मत पढ़ो, खाली यहाँ लेटे लेटे दुआ तो मांग लो, लेटे लेटे, उठने भी मत, ऐसे लेटे लेटे दुआ मांग लो। अब लेटे लेटे जब दुआ मांगना शुरू किया तो फिर उससे कहा कि भाई जब लेटे लेटे मांग रहा है तो खाली बैठ कर ही मांग लो ना, थोड़ी देर खाली बैठ जाओ, बैठ कर दुआ मांगो। अच्छा भाई चलो बैठ कर मांग लेते, बैठ गए, अब दुआ मांगने लगे। अब उसको कहा कि जब दुआ तू मांग ही रहा है तो खाली किबले की तरफ तो हो जा, अभी किबले की तरफ से हटा हुआ है, अभी किबले की तरफ होके दुआ मांग। हाँ चलो ठीक है, किबले की तरफ हो गए, अब दुआ मांगना चालू। फिर उसको कहा कि देख तू दुआ तो मांग ही रहा है, लेटा था उठ भी गया, किबले की तरफ भी हो गया, अब खाली वज़ू का मसला है, वज़ू करके दुआ मांग लो, वज़ू की हालत में दुआ मांगे तो और अच्छा है। चलो ठीक है, वज़ू कर लेते, अरे नफ्स को पटा रहे हैं, नफ्स को पटा के ला रहे। अब गया वज़ू किया, अब वज़ू जब किया तो उसको कहते हैं कि बंदे खुदा जब इतनी सारी मेहनत तूने कर डाली तो अब 2 रकात पढ़ लेगा तो तेरा क्या चला जाएगा। अब उसको चलो भाई ठीक है, अब 2 रकात पढ़ी तो उसको कहते हैं कि जब 2 रकात पढ़ ली तो रोज़ाना का मामूल पूरा ही कर लेना भाई, अब बचा क्या है। अच्छा भाई चल, यूँ करके कहते हैं कि नफ्स हमारे साथ खेलता है, हमको नफ्स के साथ खेलना चाहिए, नफ्स को भी पटाना चाहिए और उसको पटा समझा फुसला करके इसी तरह से मामूलात पूरे किए जाते हैं। और इसके नतीजे में इंसान को अल्लाह ताला वो मकाम देते हैं जो आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे, सारे तसव्वुफ़ का खुलासा, सारे तसव्वुफ़, आप सोचिए कौन कह रहा है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुहक्किक, जिनको लोगों ने अपनी सदी का मुजद्दिद कहा, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, जिनके यहाँ बड़े बड़े उलमा ने आ कर के अपना सर झुका दिया, कि सरेंडर हो गए वहाँ आकर। कौन? मौलाना सैयद सुलेमान नदवी जैसा इंसान, बड़ा मुहक्किक, बड़ा कलमकार, अदीब उर्दू के। हाँ, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जैसा इंसान, वो वहाँ आकर के, जी हज़रत आपकी अज़मत सलाम, ऐसे वो हज़रत थानवी क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि सारे तसव्वुफ़ का खुलासा इतना है कि वो नेकी जिसके करने के लिए तबीयत आमादा नहीं है, ज़रा सा जब्र करके, ज़रा सी क़ुव्वत ताकत इस्तेमाल करके उससे वो काम करवा लेना, जिस नेकी के लिए तबीयत आमादा नहीं है,
थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा ज़ोर डालकर, विल पावर इस्तेमाल करके, क़ुव्वत इरादी को इस्तेमाल करके क्या करना है, वो काम करवा लेना है। ये जिस गुनाह से बचना हमारे लिए इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है, नामुमकिन नज़र आता है, उस गुनाह से अपने आप को किसी भी कीमत पर बचा ले जाना। बस अगर ये 2 काम आपने कर लिए तो समझो कि आपको सारा तसव्वुफ़ हासिल। सारे तसव्वुफ़ का खुलासा यही है। ये जो बुज़ुर्गों के यहाँ आदमी जाता है, उनसे ताल्लुक़ात कायम करता है, खानकाहों के अंदर वक्त लगाता है, उस सारे का हासिल यही तो है। क्या शरीयत की तरफ से जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया है उन कामों को करना, और जिन कामों से बचने को कहा गया है उनसे अपने आप को बचाना। अगर आपने ये छोटा सा राज अगर समझ लिया तसव्वुफ़ का, समझो कि आपको पूरी तसव्वुफ़ की कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सारा तसव्वुफ़ आ गया। तो बैठना जो है, ये बैठ करके आप नफल नमाज चाहें पढ़ सकते हैं। फिर अब देखो, शैतान है ना, शैतान कितना हमारा दुश्मन है। जब आदमी बैठ करके नमाज़ पढ़ने जाएगा ना, नफल नमाज, तो वो सोचेगा ये पागल आदमी, जवान आदमी हो करके बैठ के नमाज़ पढ़ता है, शर्म नहीं आती, क्या फ़ायदा ऐसी नमाज़ पढ़ना, छोड़ो इसको। छोड़ दिया। अल्लाह भाई, नहीं पढ़ने से तो अच्छा था, हैं, बैठ कर पढ़ लेते। इशराक की नमाज़ बैठ कर पढ़ लो, अव्वाबीन। मैंने आपको बताया कि आप पढ़ते रहेंगे, भले आधा सवाब, कुछ आ रहा है ना, जा तो नहीं रहा है, कुछ बैलेंस तो हो ही रहा है, बहरहाल ना आने से तो अच्छा ही है। और उसकी इस्तिकामत की पाबंदी की बरकत ये होगी कि एक दिन वो आएगा जबकि आपको खुद अंदर से तबीयत कहेगी कि यार अब बैठकर पढ़ने से अच्छा है आधा सवाब का ही को लेने का, पूरा सवाब क्यों ना लो, खड़े हो जाओ। तो खैर, नफल नमाज आदमी बग़ैर उज़्र के भी बैठकर पढ़ सकता है। इशराक की नमाज बग़ैर उज़्र के बैठकर पढ़ सकता है। चाश की नमाज बैठे बैठे पढ़ सकता है। अव्वाबीन की नमाज बैठे बैठे पढ़ सकता है। तहज्जुद की नमाज बैठे बैठे पढ़ सकता, कोई बीमारी नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, पढ़ सकता है। फ़र्ज़ नमाज जो है वह आदमी बैठकर नहीं पढ़ सकता आम हालात में। तो एक फ़र्ज़ नमाज़ें हो गई, वाजिब नमाज हो गई, वित्र, और इसी तरह से फ़ज्र की 2 सुन्नत। ये जो नमाज़ें हैं इनके अंदर क़याम फ़र्ज़ है। इसलिए अगर बग़ैर उज़्र के ये नमाज़ें आदमी ने बैठकर पढ़ ली, पूरी या थोड़ी देर भी अगर, तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी, नमाज अदा नहीं हो, क़याम फ़र्ज़ है। दूसरी चीज़ जो, तीसरी चीज़, 2 चीज़ें हो गई, एक तकबीर तहरीमा हो गई, तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो क़याम, यानी खड़े हो करके, खड़े होने की मिक़दार क्या है, किसको कहते हैं खड़ा होना, वो भी फ़ुक़हा ने उसको भी डेफिनेट किया है। थोड़ा सा 1-2 घूंट चाहिए बस। तीसरी चीज़ जो है वो क़िराअत है, यानी कुरान पढ़ना। और कुरान की 3 छोटी आयतें या एक आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, इतना कुरान पढ़ना, ये क्या है, फ़र्ज़ है। अगर आदमी ने इतना भी कुरान नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज नहीं है। ये है क़िराअत की फ़र्ज़ मिक़दार। आदमी 3 छोटी आयतें, और 3 छोटी आयतों को फ़ुक़हा ने लिखा है कि कुरान की सबसे छोटी आयत है सुम्मा नज़र, सूरह मुद्दस्सिर में सुम्मा नज़र, 2 हर्फ इसमें हैं और 3 हर्फ इसमें हैं। कितने हर्फ हुए, 5, 5 ताली 15 हर्फ अगर आपने
पढ़ लिए कुरान के एक रकात में, तो आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। आपका फ़र्ज़ क्या हो गया? अदा हो गया। अब भाई इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका, और बहुत सारे हुरूफ हो गए उसमें तो बहुत सारे हुरूफ हो गए। और इंसान क्या समझता है, इतनी छोटी सूरत, छोटी नहीं है, इसमें तो 2 रकात हो सकती है। एक इन्ना आतैना में 2 रकात हो सकती है ना। ये फ़र्ज़ मिक़दार है, फ़र्ज़ मिक़दार, यानी ये अदना मा तजूज़ु बिही सलाह, ये कम से कम मिक़दार है कि इससे कम की गुंजाइश नहीं। इससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, लेकिन इससे कम अगर हुआ तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए इसका सीखना भी फ़र्ज़ होगा, इसको याद करना भी फ़र्ज़ होगा, इसको सही करना, इसकी तजवीद भी क्या होगी। और इसलिए हमारे जो जमात में साथी जाते हैं तो वहाँ यही मेहनत कराई जाती है, भाई कम से कम 10 सूरतें आदमी की सही हो जावें, ताकि आदमी की तमाम नमाज़ें क्या हो जाए। इसलिए कि फिर आगे तरावी का भी मसला आएगा। तो आपने 10 सूरतें पढ़ ली अलम तरा की, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि इमरजेंसी के टाइम पर आप तरावी पढ़ा भी सकते हैं। इसलिए 10 सूरतों को तो 10 सूरतों के तो कारी हर मुसलमान को बन जाने, क्या बन जावे, 10 सूरतों के कारी साहब। एक तो कारी साहब होते हैं, पूरे कुरान के कारी साहब होते हैं, वो तो उनमें हर मुसलमान को ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 10 सूरतों के कारी साहब हर मुसलमान को बन जाना चाहिए, ताकि नमाज़ों की जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं सब आदमी की अच्छी तरह से अदा हो जाए। ये तीसरी चीज़ हो गई फ़राइज़ के अंदर, क़िरात, तकबीर तहरीमा हो गई, क़याम हो गया, और क़िरात यानी कुरान का पढ़ना, और उसकी कम से कम मिक़दार मैंने आपको बता दी, 3 छोटी आयतें या 1 बड़ी आयत, ये हर रकात के अंदर जो है ये ज़रूरी है। उसके बाद जो है रुकू, रुकू जो है ये भी फ़र्ज़ है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि क़याम यानी खड़ा होना, तो खड़ा होना क्या, खड़ा होना किसको कहते हैं, उसकी भी डेफिनेशन की है। खड़ा होने का मतलब ये है कि आदमी ऐसी पोजीशन के अंदर हो कि उसका हाथ उसके घुटनों तक न जावे, खड़ी हालत में अगर आदमी उस हालत में घुटनों पर हाथ ले जाना चाहे तो उसका हाथ घुटनों को न लगे, तो समझने का कि यह क़याम की हालत में है। ठीक है। अच्छा, तो 3 चीज़ें हो गई, तकबीर तहरीमा हो गया, और क़याम हो गया, और क़िरात हो गई, और चौथी चीज़ जो है वो रुकू। रुकू जो है वो भी फ़र्ज़ है। अगर खुदा न खास्ता आदमी रुकू भूल गया, भूले से भी अगर छूटा, यानी क़याम से सीधा कहाँ चला गया, सजदे में चला गया। कभी ऐसा होता है आदमी धुन में होता है, टेंशन में होता है, ध्यान नहीं होता है, तो गाड़ी सीधी क़याम में से सीधी कहाँ चली, सजदे के अंदर, बीच में से रुकू गायब होता है, कुछ भी होता है। अगर ऐसा हुआ है, चाहे जानबूझकर छोड़ा या भूले से, तो आपकी नमाज नहीं होगी, होगी ही नहीं नमाज आपको दोबारा दोहरानी पड़ेगी। हाँ, फ़र्ज़ के छूटने की तलाफ़ी सद्दे साहू से नहीं होती। हमारे उस्ताद एक लतीफ़ा सुनाते थे एक बड़े मियाँ का, कि वो बड़े मियाँ थे, किसी मस्जिद में वो इमामत कराते थे, वो हर नमाज के अंदर सद्दे साहू, हर नमाज में सद्दे साहू का मामूल था। एक आदमी ने पूछा कि चचा जान क्या बात है, या कुछ भी नहीं, वो ज़रा सी हवा निकल जाती है गैस की वजह से, ज़रा सी हवा निकल जाती, तो मैंने चलो सद्दे साहू कर लो। तो नमाज ही टूट जाएगी आपकी। हर चीज़ की, हर मरज़ का इलाज नहीं है सद्दे साहू। आदमी क्या समझता है,
सद्दे साव यानी हर मरज़ की दवा। भाई सर दुखा, क्या? तो भाई क्रोसिन। नज़ला हुआ, क्या? तो भाई क्रोसिन। क्रोसिन नहीं है ये। तो आपको जहाँ जहाँ सद्दे साव कर सकते हो वहीं सद्दे साव से काम चलेगा। फ़र्ज़ आप छोड़ दोगे और आप सोचोगे चलो छल्ले क्या कर लेंगे, सिद्धा सहू सिद्धा सहू कर लेंगे। सिद्धा सहू करो कि सद्दे साहू करो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, आपकी नमाज नहीं होगी। ये हो गया रुकू, तकबीर तहरीमा और क़याम, क़िरात, और चौथी चीज़ रुकू, और पांचवी चीज़ है सजदा। सजदा, 2 सजदे हर रकात के अंदर, ये फ़र्ज़। 2 सजदे हर रकात के अंदर, ये फ़र्ज़। एक सजदा किया, एक छोड़ दिया, नमाज नहीं होगी। दोनों सजदे फ़र्ज़ हैं। सजदे का मतलब है आदमी की पेशानी ज़मीन के ऊपर टिके, ठीक है। 2 सजदे हो गए। और छठी चीज़ जो है, जो आखिरी फ़र्ज़ है, वो है क़ादे अखीर। क़ादे अखीरा यानी नमाज की आखिरी रकात में तशहुद की मिक़दार बैठना, ये फ़र्ज़ है। इसलिए अगर इन 6 फ़राइज़ में से कोई भी एक फ़र्ज़ छोड़ दिया या छूट गया, छोड़ दिया का मतलब जानबूझकर छोड़ा, और छूट गया का मतलब भूल से छूट गया, तो नमाज नहीं होगी। इसलिए इन 6 फ़राइज़ को अच्छी तरह समझना है। फिर अभी तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल हैं। भाई क़याम, अब क़याम के अंदर आपको बताया कि फ़र्ज़ नमाज के अंदर क़याम फ़र्ज़ है। कितने बजे की अज़ान है? अज़ान हो गया टाइम। क़याम नमाज के अंदर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नमाज में। तो अब कौन सी बीमारियां ऐसी है जिसमें क़याम साक़ित हो जाता है, क़याम माफ़ हो जाता है? हाँ, वो सब बहुत बारीक मसाइल हैं। तो उन मसाइल में तो मुबारकबाद देता हूँ इन हज़रात को। हम तो कई सालों से तमन्ना करते रह गए, ख्वाहिश करते रह गए कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कि हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि हर महीने होना चाहिए। हर महीना आप करते रहेंगे तो थोड़े थोड़े करके मसाइल कवर होते रहेंगे। इसलिए कि इतने सारे मसाइल हैं और तमाम मसाइल का जानना ज़रूरी है हमारे लिए। थोड़े थोड़े करके होते रहेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह से काफ़ी मसाइल कवर हो जाएंगे। बहरहाल आदमी इस बात की आदत डाले कि कहीं भी अगर खटका है, थोड़ा सा भी डाउट है, उसको नोट करके रख ले। अब तो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर नोट करके रिमाइंडर में रख ले, और जब मौका हो किसी जानने वाले के पास जा करके तो मुझे ज़रा ये मसला आप बता दीजिए। अपनी तरफ से अब समझ करके अपनी तरफ से कोई भी जवाब निकाल करके चलता न रहे। मैंने आपको बताया कि बहुत सी गलतियाँ ऐसी है कि आदमी बेचारा पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ता है और पता चला कि नमाज ही नहीं हुई, है ना। अल्लाह ताला इस आप हज़रात के इस मेहनत को कबूल फरमाए। जो आए वो भी काबिल तारीफ़ हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। इल्म के हासिल करने पर कितने सारे फ़ज़ाइल, पूरी किताबें भरी हुई, मुस्तकिल किताबें लिखी। इब्न अब्दुल बर मालिकी इतने ऊंचे दर्जे की इतनी मोटी किताब, खाली इल्म हासिल करने के फ़ज़ाइल, जामिउ बयानिल इल्मी व फ़ज़ली, इतनी जारी किताब लिखी है। वो इसके अंदर जितने फ़ज़ाइल लिखे हैं सब आपको हासिल हो गए। खुलासा ये है, सुबह से लेकर अभी तक आप बैठे, आप उस फ़ज़ाइल के अंदर और हदीस की जितनी भी किताबों में इल्म हासिल करने के जितने फ़ज़ाइल हैं वो सब आपको हासिल हो गए। इससे बड़ी मुबारकबादी क्या हो, है। अल्लाह ताला मुबारक फरमाओ, कबूल फरमाओ। जज़ाक